हेलो हेलो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी की। जियोग्राफी के लिए जिसे सिलेबस में मेंशन है, मेंस में विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। और अगला सिलेबस में मेंशन है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र उद्योग को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। फिर अगला हमको भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेष, वनस्पति एवं प्राणीजात परिवर्तन और इस प्रकार से परिवर्तनों को प्रभाव। तो हमको सिलेबस को कैसे डिकोड करना। देखिए, भारतीय विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। या तो स्थल मंडल, जलमंडल की विशेषताएं या वायुमंडल की विशेषताएं। हमको मुख्यतः इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। हमको पढ़ते समय देखना है, जैसे भूकंप है, भूकंप स्थल से संबंधित है तो ये स्थल मंडल की विशेषताएं हो जाएगी। सुनामी है तो समुद्र में आती है, ओशनोग्राफी हमको पढ़ना है। फिर इसके बाद में इस तरीके से चक्रवात आदि है, तो हमको इनको मेंशन करते हुए इनको एक विशेष तरीके से पढ़ना है। और पढ़ते समय हमको इस ध्यान में रखना है कि अभी भूकंप, हाल के घटना में भूकंप कहाँ आए हैं, सुनामी कहाँ आई है, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखते हुए। और हमको इसके लिए मुख्य रूप से फॉलो करना है क्लास 11th के NCERT। अब क्लास 11th के NCERT में इसमें बहुत अच्छे से चैप्टर मेंशन करके रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लास 11th के NCERT आप ये वाली फॉलो कर सकते हैं। और इस NCERT के अंतर्गत ही आप चैप्टर आप देखेंगे पृथ्वी के उत्पत्ति एवं विकास, ये चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये सब पूरे जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है। इसके बाद में महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, आपको मैपिंग के सहारे आपको देखना है इसको। इसके बाद में खनिज एवं शैल, खनिज कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, भू आकृतियाँ एवं उनका विकास, तो ये पूरा हो गया, पूरा हो गया जियोमॉर्फोलॉजी। इसके बाद में वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा का संतुलन, तापमान, ये सब पूरा हो जाएगा आपको क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित। वायुमंडलीय परिसंचरण, मौसम प्रणालियाँ, वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन। आपको भी इसको पीटी से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेंस संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग केवल मेंस की बात कर रहे हैं, अभी पीटी का बात फिर हम लोग देखेंगे। इसके बाद में आ जाता है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? महासागरीय जल संचलन। और इसके बाद में फिर आप ये आ जाता है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी से संबंधित, ये हमको बाद में देखें। तो आपको इन चैप्टरों को अच्छे से देखना है। इसी से संबंधित जब हमको ये चैप्टर को हम देखेंगे, इसी के साथ में हमको देखना है भारत का भूगोल भी। क्यों? क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन है कि एशिया को लेते हुए और हमको भारत के भूगोल को भी अध्ययन करना है। भारत के भूगोल के अंदर हमको ये NCERT बहुत इम्पोर्टेंट है और हमको इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जैसे इसमें है भू आकृतिक विज्ञान, अपवाह तंत्र। इसके बाद में यहाँ फिर आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी संबंधित, जलवायु क्या है, तो भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, कैसे कैसे वनस्पति भारत में है, मृदा का संरचना क्या है, मृदा कैसी है, कौन कौन सी मृदाएँ पाई जाती हैं, ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद में प्राकृतिक संकट और आपदाएँ, ये डिजास्टर का टॉपिक हो जाता है। इसको हमको करंट के साथ में देखना होगा, GS पेपर 3 में मेंशन है। तो इस तरीके से हमको 2 NCERTs को कवर करते हैं। फिर आती है 2 NCERT हैं 12 क्लास पे, उसको यदि आप कवर करते हैं तो आपके बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
30% फिर कहाँ से होंगे, उसके लिए आपको मैगजीन है, करंट अफेयर्स है, यदि आप करते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया, ट्विस्टर क्वेश्चन आया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। जियोग्राफी के लिए बस इतने करना है।